दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि हमारे देश में एक जिले की सबसे बड़ी अधिकारी यानी डीएम साहिबा को केवल उनके पहनावे की वजह से संदिग्ध मान लिया गया हो? सोचिए, यह कितना अजीब और हैरान करने वाला है। अगर एक उच्च पद पर आसीन अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर आम आदमी के साथ क्या क्या होता होगा? यह घटना प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान घटी, जब वहां की डीएम साहिबा सीमा अंसारी, जो अपनी सख्त कार्यशैली, ईमानदारी और समाज सेवा के लिए जानी जाती हैं, हिजाब पहनकर घाट का निरीक्षण करने पहुंची। लेकिन कुछ ही पलों में यह निरीक्षण एक बड़ी गलतफहमी में बदल गया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें एक आम संदिग्ध महिला समझ लिया। पुलिस को लगा कि वह कोई आतंकवादी हो सकती हैं और उन्होंने तुरंत उनसे पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डीएम साहिबा ने अपनी पहचान तुरंत जाहिर नहीं की। वह चुपचाप यह सब सहती रहीं और उस पूरे पल को करीब से महसूस करती रहीं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह केवल एक साधारण गलतफहमी थी, या हमारे समाज और व्यवस्था में छिपे पूर्वाग्रहों का एक बड़ा उदाहरण? क्यों किसी महिला के पहनावे को देखकर उसके इरादों पर शक किया जाता है? इस घटना ने केवल पुलिस की सतर्कता को ही नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक सोच और मानवीय दृष्टिकोण को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम केवल बाहरी आवरण देखकर किसी की सच्चाई का अंदाजा लगा सकते हैं? क्या हम वाकई इतने सतर्क और मानवीय हो पाए हैं जितने होने चाहिए? इस पूरी घटना के पीछे की सच्चाई और इससे मिलने वाले संदेश को गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी केवल एक डीएम की नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी है जिसे उसके पहनावे, धर्म या पहचान के आधार पर आंका जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं और चाहते हैं कि ऐसी जागरूकता फैलाने वाली जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल डिवाइन दर्शन को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका समर्थन और सहयोग ही हमें ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए, बिना देरी किए इस खास और दिलचस्प कहानी को विस्तार से जानते हैं। प्रयागराज का महाकुंभ मेला, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक है, न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में भी एक मिसाल प्रस्तुत करता है। इस मेले में लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और यह आयोजन पूरी दुनिया में खास माना जाता है। हर साल प्रशासन यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क रहता है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। महाकुंभ मेला प्रशासन के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बेहद जरूरी होते हैं। प्रयागराज का महाकुंभ मेला, जो अपने विशाल आयोजन और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, इस बार प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए गए थे। यहां लाखों की संख्या में लोग हर साल एकत्र होते हैं और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वह सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करे। इस बार डीएम सीमा अंसारी, जिनकी सख्ती और ईमानदारी के लिए पूरे जिले में ख्याति है, ने स्वयं घाट पर जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। सीमा अंसारी का पहचान का तरीका, उनका पहनावा और उनका सहज दृष्टिकोण इस बार विशेष रूप से चर्चा में आया। आमतौर पर साड़ी या सूट पहनने वाली सीमा अंसारी इस बार हिजाब और हल्के रंग के कुर्ते में दिखीं। यह उनका व्यक्तिगत चयन था, लेकिन उनके पहनावे ने इस बार एक नई स्थिति उत्पन्न कर दी। सुबह का समय था और घाट पर लाखों लोग पूजा और स्नान में व्यस्त थे। सभी श्रद्धालु गहरे धार्मिक प्रवृत्तियों में डूबे हुए थे। सीमा अंसारी ने किसी भी प्रकार की विघ्न संभावना से बचने के लिए अपनी गाड़ी और सुरक्षा टीम को घाट से दूर पार्क किया, ताकि वह बिना किसी बाधा के घाट का निरीक्षण कर सकें। वह भीड़ में सहजता से घुल मिलकर चल रही थीं और लोग उन्हें केवल एक आम श्रद्धालु समझ रहे थे।
उन्होंने किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए यह तरीका अपनाया था, लेकिन जब वह घाट पर घूम रही थीं, तब कुछ पुलिसकर्मियों की नजर उन पर पड़ी। एक कांस्टेबल ने उन्हें देखकर सीनियर इंस्पेक्टर से कहा, सर, वह महिला संदिग्ध लग रही है। कपड़े भी कुछ अलग हैं और वह अकेली घूम रही है। इस पर इंस्पेक्टर ने गंभीरता से कहा, जांच करो, सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इस बीच सीमा अंसारी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पुलिस उन्हें संदिग्ध मानकर उनके बारे में शक कर रही है। वह घाट के पास एक बच्चे से बातचीत कर रही थीं और वातावरण पूरी तरह से सामान्य था। तभी एक पुलिसकर्मी उनके पास आया और बिना किसी परिचय के उन्हें पूछताछ के लिए रोक लिया। पुलिसकर्मी ने सवाल किया, आप यहां क्या कर रही हैं? अपना आईडी कार्ड दिखाइए। सीमा अंसारी ने शांत और विनम्र तरीके से उत्तर दिया, आईडी मेरे पास है, लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? पुलिसकर्मियों को उनका जवाब असामान्य लगा और उन्होंने उन्हें बैग चेक करने के लिए कहा। सीमा अंसारी ने बिना किसी विरोध के अपना बैग उनके हाथ में दे दिया और कहा, आप जो चाहें पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मैं भी अपनी जिम्मेदारियों को समझती हूं। पुलिसकर्मी उन्हें थाने ले जाने के लिए तैयार हो गए। आसपास खड़े लोग यह सब देख रहे थे और एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। लगता है कोई संदिग्ध है, एक व्यक्ति ने कहा। हालांकि सीमा अंसारी ने पूरी शांति के साथ और बिना किसी विरोध के थाने जाने का निर्णय लिया। यह स्थिति न केवल पुलिस के लिए बल्कि उनके लिए भी एक अजीब और कठिन अनुभव बन चुकी थी। थाने में पहुंचने के बाद सीमा अंसारी को न केवल पुलिसकर्मियों की जांच से गुजरना पड़ा, बल्कि यह उनका साहस और समझदारी का भी टेस्ट था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सीधे अपने कमरे में बुलाया और सख्त लहजे में पूछताछ शुरू कर दी। आपका नाम क्या है? यहां क्यों आई हैं? इस सवाल के साथ ही उन्होंने सीमा को नजरअंदाज करते हुए अपनी जांच जारी रखी। हालांकि सीमा अंसारी का आचरण पूरी तरह से शांति और आत्मविश्वास से भरा था, वह मुस्कुराते हुए बोली, पहले आप अपनी पूरी बात खत्म करें, फिर मैं आपको जवाब दूंगी। यह जवाब सुनकर इंस्पेक्टर और भी चिढ़ गए। उनके लिए यह सवाल नहीं था कि वह किसे सामने देख रहे थे, बल्कि यह अहम था कि उन्हें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान तुरंत सुनिश्चित करनी थी। इंस्पेक्टर ने अपने धैर्य को खोते हुए धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर आप अपनी पहचान नहीं बताएंगी तो हमें आपको हिरासत में लेना होगा। उनका यह लहजा न केवल सख्त था, बल्कि यह पुलिस की शक्ति का प्रदर्शन भी था जो उन्होंने इस महिला से जानकारी लेने के लिए अपनाया था। सीमा अंसारी को यह सब देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह पूरी तरह से शांत रहीं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बैग से आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। कार्ड पर लिखा था, सीमा अंसारी, जिला अधिकारी, हरिद्वार। यह देखने के बाद पूरी स्थिति पलट गई। पुलिसकर्मियों के चेहरे पर डर और संकोच की लकीरें उभर आईं। कांस्टेबल, जो अब तक सबसे ज्यादा सवाल कर रहा था, अचानक चुप हो गया और पीछे हटने लगा। इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया और वह तुरंत खड़े होकर सीमा से माफी मांगने लगे। मैम, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप हमारी डीएम साहिबा हैं। आपकी वेशभूषा और व्यवहार ने हमें भ्रमित किया। हमसे बड़ी गलती हो गई। सीमा अंसारी की प्रतिक्रिया पूरी तरह से शांति और समझदारी से भरी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आप अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन याद रखें, हर बार किसी को उसके कपड़ों या व्यवहार के आधार पर संदिग्ध मान लेना सही नहीं होता। उनका यह कथन न केवल पुलिसकर्मियों के लिए एक सीख था, बल्कि यह समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश था कि हमें किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी बाहरी पहचान और दिखावे से नहीं करना चाहिए। सीमा अंसारी ने पुलिसकर्मियों से एक और महत्वपूर्ण बात कही, आप लोग अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सुरक्षा केवल बाहरी लक्षणों के आधार पर नहीं होती, बल्कि हमें हर इंसान को सम्मान और समझ से देखना चाहिए। हर व्यक्ति की सच्चाई को जानने के पहले उसे संदिग्ध मानना ठीक नहीं है। यह बात न केवल पुलिसकर्मियों के लिए बल्कि उस समाज के लिए भी एक मौलिक उपदेश थी जहां किसी का आकलन उसके बाहरी रूप या रूप रंग से किया जाता है।
सीमा अंसारी ने यह भी साफ किया कि समाज में हर किसी को बिना किसी भेदभाव के सम्मान मिलना चाहिए और यह जिम्मेदारी केवल प्रशासन की ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी है। थाने से बाहर निकलते वक्त सीमा अंसारी ने पुलिसकर्मियों से बात की। उन्होंने कहा, आप सभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हम सब इंसान हैं और मानवता का सम्मान करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। शक करना एक जरूरी काम है, लेकिन जब शक में कोई व्यक्ति गलत साबित हो तो हमें उससे भी अधिक विनम्रता और समझदारी दिखानी चाहिए। इस घटना ने न केवल पुलिस को बल्कि समाज को भी यह सिखाया कि किसी भी व्यक्ति को उसकी बाहरी पहचान या पहनावे के आधार पर आंकना एक गलतफहमी हो सकती है। सीमा अंसारी की यह प्रतिक्रिया न केवल एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बल्कि एक इंसान के रूप में भी उनके गहरे और समझदार दृष्टिकोण को उजागर करती है। इस पूरे मामले से यह सवाल भी उठा कि समाज में हमें अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, जहां हम किसी के व्यक्तित्व और उद्देश्य को जानने से पहले उसके बाहरी रूप से उसे परखते हैं। यह घटना प्रशासन और पुलिस के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण सबक साबित हुई है। यह हमें यह समझने का मौका देती है कि किसी भी स्थिति में सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं से बचें। सतर्कता एक अच्छा गुण है, लेकिन किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी बाहरी पहचान, कपड़े या व्यवहार के आधार पर करना गलत हो सकता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सोच को अधिक विस्तृत और खुले दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न कि केवल किसी एक पहलू के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। पुलिस और प्रशासन का काम सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक और मानवता के आधार पर पेश आना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह घटना एक बड़ा उदाहरण बन गई है कि कैसे किसी की पहचान का सही तरीके से पता लगाया जाए, बिना किसी भेदभाव या बिना किसी पूर्वाग्रह के। पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने की होती है, उन्हें भी यह याद रखना चाहिए कि उनके निर्णय और कार्य पूरी समाज को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी बाहरी पहचान या रूप से आंकने से बचना चाहिए। यह एक सामाजिक मुद्दा है जो हमें अपनी सोच और कार्यों को सुधारने की दिशा में प्रेरित करता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह कहानी सभी को एक जरूरी संदेश देती है जो हमें अपनी सोच और समाज की दिशा को बदलने में मदद करेगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डिवाइन दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे सभी प्रेरक और सशक्त वीडियोस को देख सकें।